टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीह खुदावन के मुबारक जलाली खूबसूरत और अफजल तरीन नाम में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खुदावन का ये खाकसार खादम आज फिर आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। शुक्रगुजार हूं खुदावन का कि मेरे जीवन में हर रोज बतौर बोनस एक नया दिन बख्श देते हैं कि मैं खुदावन के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सकूं। और इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हूं कि फिर से क्राइस्ट विजन यूरोप के प्लेटफॉर्म से मैं इस लायक हो पाया कि आप सबों के साथ, हमारी स्काइप आईडी पर है या फेसबुक पर लाइव या यूट्यूब पर या व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आपके साथ मिलकर इस कलाम की बातों को सीखने वाला हो सकूं। इससे पहले हमने लगभग 6 साल इसी आईडी पर मुकाशफा की किताब की स्टडी की। वीडियोस और ऑडियोस की सूरत में मेरी वेबसाइट पर ऑलरेडी मौजूद है। आज से हम एक और किताब का मुतालिया कर रहे हैं और ये अहद जदीद में पौलुस रसूल के खतूत में से एक, यानी रोमी कलीसिया के नाम लिखे गए पौलुस रसूल के खत का मुतालिया करेंगे। कितना टाइम लगेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज ही यह सारा मुतालिया हम मुकम्मल थोड़ा ही करेंगे। इसके लिए घंटे क्या, हफ्ते, महीने और साल चाहिए। और मैं अक्सर कहा करता हूं, जो काम खुदा ने मेरे सुपुर्द किया है उसका जवाब दे, मैं किसी बशर को नहीं हूं, खुदा के हुजूर जवाब दे हूं। इसलिए अगर आप हमारे साथ मिलकर इन बाइबल स्टडीज में शरीक होना चाहते हैं तो सब्र का दामन ना छोड़िए और अपने जहनों को खोल लीजिए, मेरी तरह एक तालिबे इल्म होने की हैसियत से, और दिलों को कि हम इस कलाम की बातों को अपनी जिंदगी में कबूल कर सके। और मेरी दुआ है कि खुदावंद मुझे भी और आपको भी अपने इस जिंदगी बख्श ला तब्दील और मोतबिर कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। और अगर आप रेगुलर हमारे साथ इन स्टडीज में शरीक होना चाहते हैं तो इस राह करम अपने पास एक नोटबुक और पेन पेंसिल जरूर रखिए, क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए नई होती है और हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर उन बातों को हम नोट कर लेंगे तो मुस्तकबिल में वो हमारे काम आएंगी। इसलिए आप अपने पास एक खजाना खुद जमा करें। मैं एक खजाना जमा करता हूं दुनिया के तमाम उर्दू दान मसीहों के लिए। इसलिए आप इन्हीं बाइबल स्टडीज को बाद में मेरे यूट्यूब चैनल अब्दी बादशाह पर भी देख पाएंगे। फेसबुक पर तो होगा ही, ऑडियो फॉर्मेट में। यह बाद में व्हाट्सएप
पर जाएंगी और मेरी वेबसाइट पर भी जब आप रोमियो के खत को खोलेंगे तो आज ही तो नहीं, लेकिन एक हफ्ते में आपको ये बाइबल स्टडीज मिलती रहेंगी। हमारे साथ साथ रहिए, लेकिन आलम बनकर नहीं, एक शागिर्द की रूह लेकर, क्योंकि सराही सर नगू होकर भरा करती है पैमाना। जब हम अपने आप को झुकाएंगे ना, तो खुदावंद हमें बरकत देंगे। जब हम कहेंगे खुदावंद में कुछ भी नहीं, खाली बर्तन हूं, भर दीजिए, तो वो अपने पाक रूह की कुदरत से, अपनी इलाही बरकत से हमें नवाजेंगे। रोमियो के नाम पौलुस रसूल के खत का मुतालिया आयत ब आयत और कभी कभी लफ्ज ब लफ्ज करने से पहले मैं इस खत का और रोम का और इस खत के इंसानी मुसन्नफ का कुछ तारुफ करवाना चाहूंगा, क्योंकि किसी भी किताब के शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन यानी तारुफ बहुत जरूरी है। और इन तारुफी बातों में आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि बाद में जब हम आयत बा आयत मुतालिया करेंगे तो ये बातें आपके लिए बड़ी बरकत का सबब होगी। याद रखिए कि पौलुस, जो पहले पौलुस नहीं था बल्कि साउल था, राह दमिश्क पर जिंदगी में इनकलाब आया। खुदावंद ने उसकी सोच, उसकी नीयत, उसके इरादे, उसकी जिंदगी बदल दी। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह का एक अजीम खादम ठहरा। अहद जदीद में 13 खतूत मुकद्दस पौलुस के हैं, जिन पर हम बात करेंगे जो जो वक्त आएगा। तो कुछ 14 कहते हैं, लेकिन इस वक्त इस पर बहस की जरूरत नहीं है, और वो इब्रानियों का खत है और उस पर कई मबासे हैं। लेकिन पौलुस रसूल जब इस मकाम पर थे कि वो कुछ लिखें कलीसियाओं के नाम खतूत, तो उस वक्त जो रोम था ये अपने इर्द गिर्द की दुनिया में बहुत ज्यादा फैला हुआ था और एक बड़ा तजारती मुल्क, तजारती दुनिया, बहुत दौलतमंद और बहुत अमीर। रोम की बंदरगाहों से बहुत सारा तजारती काम होता था। पौलुस रसूल ने ज्यादातर खतूत उन कलीसियाओं को लिखे जो कलीसियाएं पौलुस के वसीला से खुदावंद ने कायम की, यानी ज्यादातर खतूत उन कलीसियाओं के नाम लिखे गए बजरिया पौलुस, जो पौलुस ने कायम की। और हम जानते हैं कि खुदा ने पौलुस में होकर इन कलीसियाओं को कायम किया। अब जब मैं कलीसियाओं के कयाम करने या कायम होने की बात करता हूं तो क्या मुराद है? याद रखिए, हम आम तौर पर सोचते हैं कि उसने फलां 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 शहरों में और ममालिक में कलीसियाएं कायम की, यानी चर्च बनाए। और जब चर्च की बात आती है तो फौरन हम
गिरजा घरों की बाबत सोचना शुरू कर देते हैं, जबकि हकीकत यह नहीं है। हकीकत तो यह है कि कलीसिया यानी चर्च बिल्डिंग का नाम नहीं है। यह बातें सीखने वाली है। कलीसिया, जिसके लिए हम अंग्रेजी में चर्च का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो यूनानी में एक्लीसिया है। यानी वो लोग जो तारीकी के कब्जा से नूर और उजाले में बुलाए गए हैं। ईमानदारों की जमात कलीसिया है और वही चर्च है। पहली 3 सदियों में जो गिरजाघर की बात है ना, गिरजाघर वो मकाम है जहां कलीसिया इबादत करती है। गिरजा कलीसिया नहीं है, वो हाल है जहां मुकद्दसीन खुदा के लोग यानी कलीसिया आकर इबादत करती है। ये बातें हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि हम में से कई हमारे साथ आज पहली मर्तबा इस बाइबल स्टडी में शरीक है। दूसरी बात, कलीसिया या चर्च ये डिनोमिनेशंस का या मिशन का या किसी पास्टर साहब का या किसी बिशप साहब का कतई तौर पर नहीं है। कलीसिया मुकद्दसों की जमात खुदावंद यीशु मसीह ने कीमत अदा करके खरीदी अपने कीमती लहू के वसीला से। कलीसिया खुदावंद की है। मेरी कलीसिया और तेरी कलीसिया नो, यीशु की है, क्योंकि उसने कीमत अदा करके अपने खून से तारीकी के कब्जा से मुझे और आपको बुलाया है, और हम नूर और उजाले की बादशाही में है। कलीसिया डिनोमिनेशंस और मिशनों का नाम नहीं है। यह ईमानदारों की जमात है जो किसी शख्स की नहीं, खुदावंद यीशु मसीह की है। हमें बहुत मोहतात होकर इन अल्फाज और इन बातों का मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करना है। यह सीखने से बातें ताल्लुक रखती है। तो मुकद्दस पौलुस ने ज्यादातर खतूत उन कलीसियाओं को लिखे हैं जो पौलुस के वसीला से कायम हुई है। लेकिन जब हम रोम की कलीसिया के लिखे जाने वाले पौलुस रसूल के खत को देखते हैं, तो जब यह खत लिखा गया तो इससे पहले पौलुस रोम नहीं गए थे। रोम का विजिट अभी तक मुकद्दस पौलुस ने नहीं किया था। रोम में पौलुस से पहले बहुत से मसीही ऑलरेडी पाए जाते थे, और तारीख बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह के मरने और मसीह खुदावंद के जी उठने के बाद, आप जानते हैं कि ईदे पेंतिकोस्त जो अहले यहूद की एक ईद थी, उस ईद पर बहुत सारे यहूदी लोग रोमी दुनिया से यरूशलेम में आए थे इस ईद को मनाने के लिए। वो इस पेंतिकोस्त की ईद को मनाने के लिए आए जब नज़ूले रूहुल कुद्स हुआ। हम ईदे पेंतिकोस्त नहीं
بلکہ عید نزول روح القدس مناتے ہیں۔ یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے اور بائبل مقدس میں رسولوں کے اعمال اور اس کے دوسرے باب کی 9 آیت سے لے کے 11 آیت تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں یعنی عید پینتیکوست کو منانے کے لیے جو یہودی آئے تھے ان سب کے سب کی تعداد ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن تقریباً 17 مختلف ممالک سے وہ وہاں پر آئے تھے۔ اعمال 2 باب کی 9 سے 11 آپ بعد میں مطالعہ کر لیجئے گا۔ وہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ اور رومی مسافر بھی وہاں پر آئے تھے عید پینتیکوست کو۔ اب اگلی بات سنیے، آپ جانتے ہیں کہ جب نزول روح القدس ہوا تو خدا کے اس عظیم خادم اور رسول جو پہلے شمعون تھا اور بعد میں پطرس ہوا، مقدس پطرس کے دوسرے خط کے شروع میں وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے شمعون پطرس اپنے بارے میں، یعنی میں پہلے کیا تھا، اور جب یسوع کے پاس آیا یسوع نے مجھے کیا بنا دیا، پہلے سرکنڈے کی طرح ہلنے والا۔ جب مسیح کے پاس آیا اس نے مجھے پیٹراس یعنی چٹان انموویبل بنا دیا تاکہ میں مسیح کا بندہ اور رسول ٹھہروں۔ خیر، آپ جانتے ہیں کہ مقدس پطرس روح القدس کے نزول کے سبب سے اتنے دلیر ہو گئے کہ جب آپ نے میسج پیش کیا، وہاں پر کلام سنایا، منادی کی، ثابت کیا کہ یسوع کون ہے، کتنے لوگ ہوئے ہوں گے تعداد معلوم نہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن ان سب لوگوں نے بغیر ساؤنڈ سسٹم کے، بغیر لائیو پروگرامز کے، یہ فیسلٹیز اس وقت تو تھی نہیں، آپ اندازہ کریں کہ اس خدا کے بندے کی آواز کتنی زیادہ ہوئی ہوگی، کتنے لوگوں تک اس کا پیغام پہنچا ہوگا کہ 3000 لوگ ان سننے والوں میں سے مسیح یسوع کے پاس آ گئے، مسیح کے چرنوں میں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ 3000 ہی تو نہیں تھے نا جن تک آواز پہنچتی ہوئی ہوگی، پتہ نہیں کتنوں تک پہنچی، لیکن یہ وہ ہے جن کی زندگی میں انقلاب آیا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ یہی رومی مسافر 33 ساڑھے 33 عیسوی کے بعد روم میں گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے کام کیا، لیکن پہلی کلیسیا یروشلم میں قائم ہوئی جس کی بیک گراؤنڈ ٹوٹلی یہودی بیک گراؤنڈ تھی۔ اور ہم رسولوں کے اعمال 2 باب اور اس کی 41 آیت میں بھی ایک اور اہم ترین بات دیکھتے ہیں لوگوں کے تبدیل ہونے کی، کہ وہ کیسے تبدیل ہوئے اور پھر انہوں نے کیا کیا۔ یہاں پر یوں لکھا ہے 2:41 میں، پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔
रसूलों में, शागिर्दों में वो आन मिले जिन्होंने बपतिस्मा लिया। अब ये रोमी मुसाफिर पॉसिबल है कि ये वही हूं जिन्होंने यहां पर बपतिस्मा लिया होगा, मसीह को पाया, बपतिस्मा लिया और फिर रोम गए और वहां पर जाकर उन्होंने कलीसियाएं कायम करने का काम शुरू कर दिया। होम ग्रुप्स यानी घर की कलीसियाएं उस वक्त थी। रोमियो के खत के इख्तिताम पर 16वें बाब में हम बाद में अगर पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि कैसे वहां पर घर की कलीसियाएं कायम थी और पौलुस रसूल उनकी तारीफ करता है। पहले गिरजे का जिक्र 325 ईस्वी में ओडिसिया के मकाम पर हमें नजर आता है, जो प्रेजेंट रशिया और यूक्रेन की इस सरजमीन में हमें पता चलता है जोग्राफियाई एतबार, पहलू के एतबार से। लेकिन 49 ईस्वी में 49 AD में एक रोमी हाकिम बनाम क्लौदियस था, कैसर। उसने हुक्म दिया कि जितने भी यहूदी हैं वो रोम से निकल जाए, और इसका जिक्र भी हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं। अब वजह यह थी कि बहुत सारे लोग रोम में खुदावंद यीशु मसीह के पास आ रहे थे और यहूदी लोगों को यह कतई तौर पर गवारा नहीं था, और यूं यहूदी लोग मसीहों को सताना शुरू हुए। अगरचे शुरू में नाम मसीही इस्तेमाल नहीं था, गैर मुस्तअमल था, लेकिन मसीह के मुकल्लिदीन तो थे, पैरोकार तो थे, और यहूदी मसीहों के खिलाफ उठ खड़े हुए। जैसे आजकल भी पाकिस्तान में यहूदियों की जगह कुछ और लोग हैं जो उठ खड़े होते हैं, जिसके नतीजा में क्लौदियस ने यह हुक्म जारी किया कि मैं नहीं चाहता कि रोमी ममलकत में या रोमी दुनिया में इंतशार और फसादात पैदा हो, इसलिए ये जो यहूदी लोग हैं चुप करके यहां से निकल जाएं, क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा थी और मसीही लोगों की अभी तादाद बहुत कम थी। लेकिन मुमकिन है कि उस वक्त इक्विला और प्रिस्का, ये बात करेंगे हम कि ये कौन थे, ये थे रोमी और मसीह के पास आ चुके थे, और ये कुरिन्थस में मुकद्दस पौलुस से मिलने के लिए गए। हालांकि ये मसीह खुदावंद के वो लोग थे, प्रिस्का और इक्विला, जो पौलुस के साथ मिलने से पहले ही वो मसीह यीशु पर ईमान लाए हुए थे। आ रही है समझ? ये रोमी थे, प्रिस्का और इक्विला पहले ही ईमानदार थे। शायद उन्हीं रोमी मुसाफिरों ने उनको कलाम सुनाया, और प्रिस्का और इक्विला मंजे हुए ईमानदार थे, और अब पौलुस को मिलने के लिए वो कुरिन्थस में आए। रसूलों के आमाल की किताब और उसके 18 बाब में इसका जिक्र है, पहली 3 आयत। इन बातों के बाद पौलुस अथीने से रवाना होकर कुरिन्थस में आया। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे हाल ही में इन दोनों मकामात पर जाने का इत्तफाक हुआ, और अथीने में वो मकाम जहां पौलुस ने मुनादी की ओपन एयर, वहां मुझे भी इत्तफाक हुआ खुदा के लोगों के साथ मिलकर कि मैं वहां से कलाम सुना सकूं। लेकिन लिखा है, और वहां उसको एक्विला
नाम एक यहूदी मिला जो पंतुस की पैदाइश था और अपनी बीवी प्रिस्किला समेत इतालिया से यानी इटली से जो रोम में है नया नया आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने हुक्म दिया था कि सब यहूदी रोमा से निकल जाएं। बस वो उनके पास गया। वो कुरिन्थस में आए और पौलुस रसूल उनको मिला है। और मुमकिन है कि कुरिन्थस और इफसस में खिदमत गुजारी के बाद वो वापस रोम गए हूं। और यह भी लाजिम है, यह पक्की बात है कि उनकी भी एक घर की कलीसिया थी। रोमियो 16 बाब और उसका 3 से 5 इन 2 आयात को बाद में आप चाहें तो देख सकते हैं। 16 बाब की 3 से 5 मेरे पास काफी हवाला जात हैं जिनको मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। देख लेते हैं। लिखा है, प्रिस्का और इक्विला से मेरा सलाम कहो, वो मसीह यस्सु में मेरे हम खिदमत हैं। उन्होंने मेरी जान के लिए अपना सर दे रखा था, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि गैर कौमों की सब कलीसियाएं भी उनकी शुक्रगुजार है। और उस कलीसिया से भी सलाम कहो जो उनके घर में है। तो प्रिस्का और इक्विला के घर में कलीसिया थी और ऐसे मंजे हुए थे कि पौलुस नहीं, ध्यान दीजिएगा, अपुल्लोस से जब वो मिले तो उन्होंने अपुल्लोस की तकरीर सुनी, वाज सुना, और उनको लगा कि ये थोड़ी सी गड़बड़ है अपुल्लोस की तालीम में। और बाद इस इबादत वो उसको अपने घर ले गए और उसको समझाया यूहन्ना के बपतिस्मे और खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मा से मुताल्लिक। हम खुदा का शुक्र करते हैं ऐसे अजीम खुदाम के लिए जो आज भी कलीसिया में पाए जाते हैं। अब पौलुस रसूल ने तकरीबन 57 एडी यानी मसीह की मौत के आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट 57 ईस्वी में पौलुस रसूल ने यह खत लिखा। और उस वक्त जब यह खत लिखा तो यहूदी और गैर कौम के ईमानदार रोम में पाए जाते थे, और जो गैर कौम वाले थे, जो गैर कौम से मसीह में आए, वो अपने आप को कुछ समझने लग पड़े। और फिर पौलुस रसूल ने जब यह खत लिखा तो हम जानते हैं कि उसने 11 बाब यानी रोमियो 11 बाब और उसकी 18 आयत से उनको लिखा और कहा, तो तू उन डालियों के मुकाबला में फख्र न करे, और अगर फख्र करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझको संभालती है। पस तू कहेगा कि डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं पैबंद हो जाऊं। अच्छा, वो तो बेईमानी के सबब से तोड़ी गई और तू ईमान के सबब से कायम है। पस मगरूर ना हो बल्कि खौफ कर। डिटेल में तो हम जाएंगे ना जब हम इन आयात पर जाएंगे। तो पौलुस रसूल ने यहूदी बैकग्राउंड के मसीही मोमिनीन और गैर कौम से आने वाले मसीही मोमिनीन के बीच में समझौता और सुलह करवाने के लिए यह खत लिखा, और यह भी बताया कि रास्तबाजी जो है, चूंकि इस खत का मजमून ही मसीह यस्सु की रास्तबाजी है, तो पौलुस ने यह कहा कि रास्तबाजी ना तो ट्रेडिशन यानी शरीयत की उन बातों पर जो 10 अहकाम के अलावा है, ना तो उन पर अमल पैरा होने से है, और ना ही कोई अपनी रास्तबाजी
के सबब से, बल्कि मसीह की रास्तबाजी के वसीला से हमारी निजात है। और याद रहे कि 60 ईस्वी में मुकद्दस पौलुस रसूल एक कैदी की हैसियत से रोम में गए और वहां पर रोमी मसीही पौलुस से मिले। इसका भी रोमियो के खत में क्लियरली जिक्र है और अमाल 28 में भी। और 2 साल तक पौलुस वहां रहे और कैदी होने के बावजूद, पौलुस उस वक्त कैदी की हैसियत से थे, कैदी होने के बावजूद वहां पर मनादी की और तालीम दी, जिसका अमाल 28 बाब की 30 और 31 में जिक्र है। बाद में पौलुस का स्पेन यानी हिस्पानिया जाने का प्रोग्राम था, मगर हम नहीं जानते कि पौलुस रसूल वहां गए या नहीं गए। लेकिन 57 एडी में मुकद्दस पौलुस ने कोरिन्थस से यह खत रोम की कलीसिया को लिखा, लेकिन खुद अपने हाथों से नहीं, एक कातिब इस्तेमाल किया जिसका नाम तरतियुस था, और रोमियो 16 की 22 में इसका जिक्र है। और तरतियुस के जरिया से यह खत लिखवाया गया रोम के उन ईमानदारों के लिए। और इस खत के लिखने की कई एक वजूहात थी, लेकिन आज वक्त की ये घड़ियां मजबूर करती हैं कि यहां पर रुका जाए। खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट थर्सडे को फिर हम मिलेंगे ऑनलाइन, और मुकद्दस पौलुस के इस खत लिखने के पीछे जो वजूद थी हम उन पर बात करेंगे। दुआ है कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको भारी बरकत अनायत फरमाए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।